أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में हमें वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे हमसे कहते हैं कि आप लोग क्या करो, एक इक्वेशन फाइंड करो जिसके डिफरेंट उससे हमें पार्ट्स दिए हैं। तो जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7, -9। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 7, -9। तो जी बच्चों, अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के जो हमारे पास पॉइंट्स है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो जी बच्चों, हम लोग ने ये ग्राफ ड्रा कर लिया और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स है 7, इसको हम लोग और -9 दोनों को एक दूसरे की तरफ मिलाएंगे। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते हैं। जो इन पॉइंट्स की हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हम लोग देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इन 7, -9 की वो यहाँ पर मौजूद होगी। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जिसकी हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। उनके पास जो है इस इक्वेशन की हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 7, -9 के थ्रू पास करी है, हम लोगों को ये तो पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बच्चों इसके लिए हमारे पास स्लोप का नहीं पता। तो बच्चों हम देखेंगे, उसने हमसे यहाँ पे पेज नंबर 30 पे क्या कहा कि एल इज हॉरिजॉन्टल। कोई भी लाइन हमारे पास एल है, वो हॉरिजॉन्टल कब होगी, जब हमारे पास उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो बच्चों अब इसके लिए हम लोग पेज नंबर 132 पे फार्मूला देखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों जब भी हमारे पास ये किसी भी एक पॉइंट दिया जाए तो हम लोग के पास स्लोप मौजूद हो तो हम लोग ये वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। तो बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास x1 y1 पॉइंट और स्लोप की ज़रूरत होती है। तो जी बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों ने स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन पढ़ी, अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बच्चों उसको लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे ना एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, वो हमारे पास स्टेटमेंट होगी द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख ली, द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि उसने हम लोगों से क्वेश्चन में कहा था कि द हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों ने हमें लाइन क्या दी हुई है, हॉरिजॉन्टल दी हुई है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे जब हमारे पास लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो उसकी स्लोप हमारे पास क्या होती है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चा जब हमारे पास क्या है, लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसकी स्लोप हमारे पास क्या होगी, m इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास स्लोप क्या होती है, उसकी 0 होती है। तो बच्चों गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या उसने दिए हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं जी गिवन पॉइंट्स, जो कि क्या है हमारे पास x1 और y1, वो क्या है हमारे पास 7, -9। तो स्टूडेंट्स x1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7 के, और y1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -9 के। तो बच्चों अब हम लोगों के पास तमाम वैल्यूज आ गई, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज को चाहे आप लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे y - y1। तो बच्चों इसमें y1 क्या चीज़ है हमारे पास, -9। और हमारे पास स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्लोप है हॉरिजॉन्टल लाइन की 0। और x - x1 के हमारे पास 7। तो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, +9। ये 0 के साथ तमाम वैल्यू मल्टीप्लाई की तो वो क्या जाएगी, 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन फाइंड हो गई है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी जो कि हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। तो जी बच्चों, उम्मीद है आपको इस पार्ट की समझ लगी होगी। अब हम लोग चलेंगे जी नेक्स्ट इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। वहाँ पे हमें वो क्या कहता है, द वर्टिकल लाइन थ्रू -5, 3। बच्चों हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन एक पास करिए किससे, 2 पॉइंट्स जो है हमारे पास -5, 3 से।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्टिकल लाइन कैसे पास होगी, इसका हम लोग छोटा सा एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो जो अब की बार उसने हमसे कहा है जो हमारे पास जो लाइन है ना वो वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये ठीक है, ये हमारे पास जो लाइन है वो पास कर रही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों वर्टिकल लाइन में हमारे पास स्लोप क्या आती है, तो बच्चों हमें पेज नंबर 130 पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट, उसने हमसे क्या कहा है, लाइन इज वर्टिकल। अगर हमारे पास कोई लाइन जो है वो वर्टिकल हो, ठीक है, देन m इज नॉट डिफाइंड। m को हम लोग नॉट डिफाइंड करते हैं, मीन्स के जो m हमारे पास स्लोप होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, उसका कोई आंसर नहीं। जो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं स्लोप हमारे पास स्लोप का हमारे पास क्या फार्मूला आता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अब वर्टिकली होती कोई भी चीज़ वर्टिकली हो तो एंगल कौन सा बनता है वहाँ पे 90 डिग्री। अब अच्छा यहाँ पे देखो आप लोग टेंजेंट अल्फा की जगह यहाँ पे 90 डिग्री लगा के देखें। तो बच्चों कैलकुलेटर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में हम लोग इसकी वैल्यू लगा के देखते हैं, टेंजेंट 90 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू आती है। बच्चों देखिए टेंजेंट 90 डिग्री में हमारे पास वो आंसर क्या देता है, मैथ एरर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, अनडिफाइन होगा, कैलकुलेटर उसको डिफाइन नहीं करता। तो इसको हम लोग मैथ में इन्फिनिटी भी लिख लेते हैं। तो स्लोप हमारे पास इस फॉर्म में क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो बच्चा अभी हम लोगों ने पॉइंट स्लो फार्मूला पढ़ा है, तो वही पॉइंट स्लो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं फार्मूला लिखने के लिए। हम क्या है जो फार्मूला पढ़ा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी स्लोप ऑफ, हमारे पास स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या आएगी, m इज इक्वल टू अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो जो इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी लास्ट टाइम इस बात को डिस्कस किया था, बच्चों अगर किसी भी नंबर के डिवाइड में हमारे पास 0 आ जाए तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग m इन्फिनिटी की स्लोप की जगह 1/0 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास पॉइंट्स क्या है जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी गिवन पॉइंट्स। x1 बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, -5 के, और y1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 3 के। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/0। स्लोप की जगह क्या जाएगा 1/0, और x माइनस x1 की जगह क्या जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -5। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पे आके क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या जाएगा x+5। तो बच्चों 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे तो वो क्या जाती है हमारे पास 0, तो x+5 हमारे पास आ गया। तो बच्चों हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेंगे। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है हमेशा एक लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है, दूसरी चीज़ राइट साइड पे। तो बच्चे हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन बनेगी। तो बच्चे ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। ठीक है जी, तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। उसमें हमसे वो क्या कहता है, कहता है जी फाइंड द इक्वेशन थ्रू a -6,5 हैविंग स्लोप 7। अब की बार इसने हमें क्या किया है, स्लोप बता दी है। बच्चे इसको देखते हैं। तो बच्चे ये भी हम लोग ने वैसे ही कंडीशन यूज़ करनी है इसके लिए। तो हमारे पास स्लोप फार्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स हमारे पास क्या गिवन है उसने हमें बताया हुआ है। तो बच्चों x1 किसके इक्वल होगा हमारे पास -6 के, और y1 किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। दूसरा बच्चों उसने हमें अब की बार स्लोप बता दी क्या, 7। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 का ये हम लोगों ने नाम रखा हुआ है। तो अच्छा यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, y माइनस y1 स्लोप m क्या आ जाएगी हमारे पास 7, और x माइनस x1 के सीधे हमारे पास -6। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -6।
अब ये करेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे करेगा x प्लस 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, करेगा 7x प्लस 6 7 कितना होगा हमारे पास 42। अब बच्चों हम लोगों ने x की वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, तो हम लोग ये दोनों टर्म्स को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देगा 0, क्या देगा 7x माइनस वाई प्लस 42 और प्लस 5। तो बच्चे हमारे पास क्या देगा 0 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई 42 प्लस 5 इज 47। ठीक है जी 7। अब स्टूडेंट्स इक्वल के तो बच्चों हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट भी कर लिया, अब हम लोग इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें उसने हमसे क्या कहा है कि फाइंड एन इक्वेशन थ्रू 8 माइनस 3 हैविंग स्लोप 0। इसमें हमने स्टूडेंट्स उसने हमको क्या बताया हुआ है, स्लोप बताइए क्या 0, और पॉइंट भी गिवन दे दिया है। तो बच्चों गिवन पॉइंट सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है। तो बच्चों यहाँ पे x1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 के, और y1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3 के, दोनों की इक्वल करने से, और स्लोप हमारे पास गिवन है क्या 0। तो बच्चों हम लोगों ने द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो बच्चों हमारे पास y1 क्या चीज़ है -3, m स्लोप हमारे पास क्या है 0, और x हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास क्या है 8। तो अच्छा यहाँ पे y माइनस माइनस का देगा +3, 0 के साथ पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई तो वो क्या जाती है 0, तो इसी तरह ये पूरी ब्रैकेट भी क्या हो जाएगी 0। तो अच्छा तो ये हमारे पास क्या आ गई है इक्वेशन। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि देखिए हमें स्टेटमेंट में क्या कहता है फाइंड एन इक्वेशन थ्रू -8, 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, जिसकी स्लोप बच्चों क्या है हमारे पास अनडिफाइंड। तो बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा स्लोप अनडिफाइंड कब होती है हमारे पास। तो जो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन पॉइंट्स क्या है वो लिख लेते हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे हमारे पास। तो गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या है, तो बच्चों x1 क्या हो गया हमारे पास -8, और y1 क्या हो गया हमारे पास 5। बच्चों स्लोप हमारे पास यहाँ पे उसने क्या गिवन दी है हमें अनडिफाइंड। ठीक है इन्फिनिटी स्लोप दी इसने हमें, अनडिफाइंड से मुराद क्या होती है 1/0। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या देगी 1/0। तो हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन का फार्मूला क्या पढ़ा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग y1 की जगह y1 की वैल्यू लगाएंगे, जो कि हमारे पास क्या है 5, और स्लोप हमारे पास क्या है अनडिफाइंड 1/0, x माइनस x1 की चीज़ हमारे पास -8। तो बच्चों यहाँ पर अब y माइनस 5 आ गया, और 1/0, ये यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया हमारे पास 8। अब 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1 था वो x प्लस 8 के पास रहा, तो ये 0 मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास ये सारी चीज़ क्या होगी 0, 0 इज इक्वल टू किसके आ गया x प्लस 8 के। तो बच्चों इस इक्वेशन को हमने अरेंज करके लिख लिया, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 के। तो बच्चों इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट की इक्वेशन भी फाइंड हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका एफ पार्ट करेंगे, कहता है उसमें फाइनल इक्वेशन फाइंड इट थ्रू -3, एंड 9, -1। तो बच्चा अब की बार उसने हमें 2 पॉइंट्स दे दी है, हमें उसने स्लोप नहीं दी। ठीक है जी, तो हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट्स के होंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग इनको, दोनों पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। पहले पॉइंट्स को हम लोग नाम देते हैं जी ए का -5, -3, और दूसरे पॉइंट को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं जी बी 9, -1। तो बच्चों हम लोग ने स्लो फॉर्म इक्वेशन क्या पढ़ी है, y माइनस y1 m x माइनस x1।
बच्चों हम लोगों ने स्लोप तो बच्चों हम लोगों ने स्लोप के लिए एक फार्मूला पढ़ा था जो हम लोगों ने पीछे भी यूज़ किया था। जब हमारे पास स्लोप के लिए 2 पॉइंट्स हो तो हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। बच्चों यहाँ पे हम लोग ये स्लोप की जगह तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये स्लोप की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास y1 क्या चीज़ है, तो बच्चों y1 a के पॉइंट के होंगे हमारे पास x1 y1 और b के पॉइंट के होंगे x2 और y2। तो बच्चों यहाँ पे y1 की जगह हम लोग क्या लगाएंगे -3, y2 की जगह हम लोग क्या लगाएंगे -1 और y1 क्या होगा हमारे पास -3। ठीक है जी। और x2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 और x1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास -5। तो बच्चों इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और x1 क्या है हमारे पास जी -5। यहाँ पे हमारे पास x क्या रहा -5 रहा। बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस का देगा +3, यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस क्या देगा हमारे पास +3 और डिवाइडिंग बाय माइनस माइनस +5 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या देगा x माइनस माइनस क्या देगा +5। तो बच्चों यहाँ पे क्या हमारे पास y +3 -1 +3 इज 2, 5 + 9 इज 14, x +5। बच्चों 2 1 2, 2 7 14 हो गया हमारे पास। अब 7 यहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइड होगा तो इक्वल के दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय x +5 रहा। 7y +3 7 21 हो गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया हमारे पास x +5। तो स्टूडेंट्स ये y वाली टर्म्स को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा x +5 और इसको हमने अरेंज करके लिख लिया। x क्या देगा हमारे पास x +5 और 7y इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या देगा उधर नेगेटिव और 21 भी इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या देगा माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या देगा इक्वल टू 0। तो बच्चे इसको अरेंज करके लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या देगा x - 7y और -21 + 5 इज -16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे पास f पार्ट की इक्वेशन फाइंड हो चुकी है। अब हम लोग इंशाल्लाह इसका आगे नेक्स्ट g पार्ट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जी पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें उसने देखे हमसे क्या कहा है y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। तो बच्चों यहाँ पे उसने हमें y इंटरसेप्ट बताया हुआ है। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखना पड़ेगी। तो बच्चों इसके लिए हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखना पड़ेगी। तो बच्चों पेज नंबर 132 पे देखें उसने हमें यहाँ पे स्लो फॉर्म बताई है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पे इसके थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पर उसने हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताई हुई है। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास किस चीज़ को शो करेगा, c को शो करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बच्चों y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे -7। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे c किसके इक्वल आ जाएगा -7 के। बच्चों ये जब भी हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी जाए तो आप लोगों ने याद रखना है हमेशा आप लोगों ने यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू को -7 के इक्वल रखना है। ठीक है। और दूसरा उसने स्टूडेंट देखे हमें सिर्फ एक y इंटरसेप्ट बताया और हमें स्लोप फॉर्म बताई। तो बच्चों ये सिर्फ जब भी हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी जाए तो अब बच्चों इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो बच्चों ये सिर्फ इसी एक क्वेश्चन में ये फॉर्म यूज़ होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब हमारे पास y इंटरसेप्ट उसने गिवन दिया हो। तो बाकी क्वेश्चन में कहीं पे भी हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो बच्चों अब की बार देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू m इन स्लोप का हमको मालूम है और x प्लस सी हमारे पास क्या है जी -7। तो बच्चे हमारे पास ये क्या बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास तो बच्चे हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसका जी पार्ट भी कर लिया तो अब हम लोग इंशाल्लाह इसका एच पार्ट करेंगे। तो एच पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 के जी पार्ट में हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दी है।
तो वाई इंटरसेप्ट, इसमें बच्चों हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है इक्वेशन के लिए, हमारे पास क्या होगा, टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमारे पास है 134, बुक के पेज में 134 पे देखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर उसने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बताई हुई है। कहते जी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इज गिवन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, x बाय वाई, उसने हमें क्या बताया बच्चों, x बाय ए और y बाय बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे उसने इंटरसेप्ट की वैल्यू बताई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताई है। तो इंटरसेप्ट जो होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर के इक्वल होगा। तो बच्चों हमारे पास क्या देगा, a इज इक्वल टू -3 के, और b इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 4। तो बच्चों इसमें हम लोग टू इंटरसेप्ट का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे a क्या है हमारे पास -3 प्लस b क्या है स्टूडेंट हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ पे -3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारे पास बच्चों इसका एलसीएम क्या देगा, -12। तो बच्चों ये 4 इक्वल के सॉरी, तो 4 बच्चों इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई देगा और -3 y के साथ मल्टीप्लाई देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4x -3y डिवाइडिंग बाय -12 इज इक्वल टू 1। बच्चों अब यहाँ पे -12 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों क्या देगा, 4x -3y इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 4x -3y -12 इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो इधर आके करेगा 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन फाइंड होगी, जो कि हम लोगों ने टू इंटरसेप्ट फॉर्म के थ्रू फाइंड की है। तो स्टूडेंट्स के साथ हमारे पास इसका एज पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स की समझ लगी होगी। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें जिसमें देखिए वो हमें क्या वैल्यू गिवन देता है। कहता है जी x इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास -9 एंड स्लोप इज -4। x इंटरसेप्ट उसने स्टूडेंट्स हमें गिवन दिया है। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या देगा, क्या देगा हमारे पास -9, और स्लोप हमारे पास क्या गिवन है, -4। यहाँ पे हम छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ x इंटरसेप्ट इज -9। तो बच्चों हमें x इंटरसेप्ट की उसने वैल्यू बताई है। देन हमारे पास क्या होगा, लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे x इंटरसेप्ट के लिए हम लोगों के पास एक पॉइंट बन जाएगा, क्या देगा, -9, 0। तो यहाँ पे y क्या देगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ पे देखे हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, x1 और y1 गिवन है, और हमारे पास स्लो भी गिवन है। तो हम लोगों ने पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला क्या था, y -y1 इज इक्वल टू mx -x1। बच्चों यहाँ पे हमारे पास y1 क्या चीज़ है, 0, स्लोप हमारे पास क्या है -4, और x क्या चीज़ है हमारे पास, x1 क्या चीज़ है हमारे पास -9। बच्चों यहाँ पे -9, तो y -0 क्या देगा स्टूडेंट, 0 -4, ये क्या देगा हमारे पास x +9 आ देगा। तो बच्चों यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से, तो क्या देगा -4x -4 9 कितना होगा हमारे पास 36। तो बच्चा अब ये दोनों टर्म्स को उठा के इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो -4x इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या देगा +4x। ठीक है जी, प्लस y, और -36 इक्वल के दूसरी तरफ आके क्या देगा +36। तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये हमारे पास 0 के। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का ये लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 की समझ लग गई होगी। तो हाँ, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी, तो आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट्स भी करना है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 शुरू करेंगे।